चलो हेडिंग डालो नेक्स्ट स्नोफॉल। हेडिंग डालो नेक्स्ट स्नोफॉल। इसको कहा जाता है बर्फबारी। स्नोफॉल। स्नोफॉल में क्या होता है देखो ध्यान से। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि बारिश होनी है या बर्फबारी होनी है ये किस बात पर निर्भर करता है। बारिश होनी है या बर्फबारी होनी है ये इस बात पर निर्भर करता है कि संघनन कितने टेम्परेचर पर हो रहा है। अगर संघनन हिमांक पर होता है तो बारिश होगी। अगर संघनन हिमांक से भी और निम्न ताप पर होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो जलवाष्प होती है, जलवाष्प डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किस में, तो आपका आंसर होगा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किस में, आपका आंसर होगा बर्फ में। और वही बर्फ रुई की तरह गिरने लगती है। राइट, चलो मैं लिखता हूं। इट कंडक्ट when condensation complete at very low temperature. Okay, at very low temperature, है ना। यह निम्न ताप पर, यह निम्न ताप पर होती है ना। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कम है किससे, फ्रीजिंग पॉइंट से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो वेपर है वेपर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वेपर कन्वर्ट इनटू स्नो। इसमें क्या होगा सर, जो जलवाष्प होगी, जलवाष्प बर्फ में बदल जाती है। जलवाष्प जो है ना वो किस में बदल जाती है, बर्फ में बदल जाती है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो समझो, जैसा कि मैंने लिखा हुआ यहां पे कि इसके लिए कैसा होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए। लो टेम्परेचर ज्यादातर कहां मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा या नॉर्मल एरिया में मिल जाएगा, तो आपका आंसर होगा पहाड़ी एरिया में। तो स्नोफॉल जो होती है ज्यादातर वो कहां होती है, तो आपका आंसर होगा ये होती है माउंटेनियस एरिया में। ये कहां पर होती है, तो आपका आंसर होगा ये होती है ज्यादातर माउंटेनियस एरिया में, यानी कि ये होती है ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र में। ये कहां होती है, आंसर होगा ये पर्वतीय क्षेत्र में होती है, माउंटेनियस एरिया में कंडक्ट होती है। ओके, इसके बाद फिर थर्ड पॉइंट था हेलफॉल। हेलफॉल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसको कहा जाता है वर्षा, या इसी को कहा जाता है जलवृष्टि। वर्षा या जलवृष्टि। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से, क्या होगा, मानकर चलो ये कोई क्लाउड है, यहां से बारिश स्टार्ट हुई, और जब बारिश स्टार्ट होगी यहां से, तो ध्यान से सुनना, ये मानकर चलो कोई ठंडी हवा गुजर रही है। ये कैसी एयर है, ये है सर कोल्ड एयर। ये कैसी एयर है, ये है कोल्ड एयर। राइट, तो होगा क्या अब, जब कोल्ड एयर से रेनफॉल पास होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो ध्यान से, जो रेन ड्रॉप होगी रेन ड्रॉप जो होगी, जल की बूंद जो होगी, रेन ड्रॉप कन्वर्ट इनटू हेल।
है ना। जो जल की बूंद होती है, ये जल की बूंद बर्फ में बदल जाती है। जल की बूंद में क्या होता है? जो जल की बूंद है वो किस में बदल जाती है? कौन है? एक सेकंड, कंटिन्यू करना, एक जरूरी काम है। हाँ जी। यहां पे अगर मैं बात करूंगा रेन ड्रॉप की, रेन ड्रॉप कन्वर्टेड इनटू हेल, जो रेन ड्रॉप होती है वो सीधे कन्वर्ट हो जाती है किस में? ओले में बदल जाती है। ओके। जो बारिश की बूंद है ना वो सीधे ओले में बदल जाती है। तो ध्यान से समझना। ओके। जब ये बारिश की बूंद जो है सीधे जब ये ओले में बदल जाती है, अब ध्यान से सुनना, ओले पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे किस बात पर निर्भर कर रहा है? ये कंडेंसेशन पे निर्भर नहीं कर रहा है ना। ये इस बात पे निर्भर कर रहा है कि यहां ठंडी वायु की जो मात्रा है वो कितनी है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? तो ये कोल्ड एयर पे डिपेंड करता है। अब देखो ध्यान से, कोल्ड एयर बहुत ज्यादा है तो क्या पड़ेंगे? ओनली हिल। ऐसी स्थिति में क्या होगा?
केवल और केवल ओले पड़ेंगे। अगर ऐसा होता है कि जो कोल्ड एयर है, ये कोल्ड एयर थोड़ी सी कम है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसी स्थिति में पानी और ओले दोनों पड़ेंगे, ओले ज्यादा होंगे। और कोल्ड एयर की जो मात्रा है ये और कम है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसी स्थिति में थोड़े से ओले होंगे। और ओले क्या होते हैं? ऐसा होता है ये बर्फ, कंचे तो जानते ही होंगे, गांव में खूब खेले होंगे। कंचे तो जानते ही होंगे आप, गांव में खूब खेले होंगे। वो छोटे छोटे कंचे से ऊपर से गिरते। ठीक है, नोट कर दो इसको, हिंदी में पढ़ाओ। अरे मेरे दोस्त कोल्ड एयर नहीं जानता है? हाँ नहीं नहीं, आप किससे आ रहे हो? गाड़ी से आ रहे हो? किस भाई ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया आपका। थर्ड पॉइंट में कुछ नहीं है, ये होती है, ये होता है गोलाकार होते हैं। ये कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। ओके चलो, यहां तक हो गया। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया और मैं आपकी क्लास को क्या करूं भी, थोड़ी देर चलो उसको आने दो, जब तक वेट कर लेगा। नया चैप्टर हेडिंग डालो। मैं थोड़ा सा जल्दी हूं, एक कॉल आ रही है बार बार, उसको थोड़ा वेट करने दो, वो भी कंफर्ट फील करेगा वेट करने में। इस वाले चैप्टर में पूरा इतना ही है। नया चैप्टर अब आपका शुरू होगा, उस चैप्टर का नाम है साइक्लोन। साइक्लोन हिंदी में इसी को कहा जाता है चक्रवात। साइक्लोन या चक्रवात। साइक्लोन की अगर मैं बात करूंगा तो बेसिकली साइक्लोन क्या होता है? तो ये विंड पैटर्न होता है। साइक्लोन है क्या? पवनों का तंत्र है, राइट। साइक्लोन क्या है? एक पवनों का तंत्र है। क्लियर है यहां तक? चलो, संजू कह रहा है सर मन से पढ़ाया करो। थैंक यू सो मच मेरा मार्गदर्शन करने के लिए संजू, है ना। मैं इंतजार कर रहा था कि एक होनहार विद्यार्थी आए और आके मुझे बताए कि मैं मन से पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, है ना। थैंक यू सो मच। ये पवनों का तंत्र होता है जो साइक्लोन होता है। पवनों के तंत्र से क्या मतलब है? यहां पे साइक्लोन जो होता है ऐसा एक पवनों का तंत्र होता है जिसमें सेंटर पे बनेगा लो प्रेशर। सेंटर पे क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। और ध्यान से समझना, इसके सराउंडिंग में क्या होगा? मानकर चलो ये साइक्लोन है, सेंटर पे तो लो प्रेशर हो गया, लेकिन जो आउटर रीजन होगा यहां पर होगा हाई प्रेशर। आउटर रीजन जो होगा ये क्या होगा? तो आपका आंसर होगा, ये होगा हाई प्रेशर, है ना। संजू का कमेंट आया, मैं अलीगढ़ से हूं। बिल्कुल संजू, मुझे पता है अच्छे से, अलीगढ़ में तो इतने होनहार विद्यार्थी होते हैं। और मैं जब वहां पढ़ाता था तब भी मैंने देखा था कि जो स्टूडेंट हैं उनका लेवल टीचर से कम 10 कदम ऊपर की तरफ होता है। बहुत अच्छे से मैंने देखा है। वहां के हमारे एरिया के तो इतने बेहतरीन स्टूडेंट होते हैं कि वो 1 मिनट में बता देते हैं कि इस टीचर की कैपेसिटी कितनी है, ये टीचर कितना बेहतर करा सकता है।
दूसरा वाला टीचर इससे कितना बेहतर पढ़ाता है, पहचान है सर, झेले हुआ मैंने 2-3 साल जब मैंने वहां पढ़ाया था, मुझे अच्छे से पता है अलीगढ़ की, तो अलग ही लेवल के स्टूडेंट होते भाई। एक होता है महान और एक होता है एक्स्ट्रा महान, है ना, पता है मुझे वहां के स्टूडेंट की तो। और जब मैं ऑफलाइन वहां अपने होम टाउन में पढ़ाता था तो भाई साहब 60% स्टूडेंट क्लास में ऐसे आते थे उस टाइम पे कि वो केवल ये चेक करने आते थे कि मास्टर को कितना आता है, और ये जो है इनको किसने पढ़ाया था, इन टीचर को, और इन टीचर को जिसने पढ़ाया था वो क्या है, ये मुझे पता है। तो संजू जी आप अपनी महानता को जेब में डाल लो चुपचाप से, परमानेंट यहां से ब्लॉक करा दूंगा, दोबारा तुम्हें बैच परचेज करना पड़ेगा, 1500-2000 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इस सजेशन को अगर आपको देना है तो आप वहीं किसी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाओ और वहां जाके अपनी फिलॉसफी झाड़ो, ठीक है। मैं बता रहा था कि आउटर रीजन में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, क्लियर है। बाहर की तरफ अगर मैं बात करूंगा, बाहर की तरफ अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर है हाई प्रेशर, राइट। अंदर की तरफ प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर है। अब विंड क्या करेगी, तो आपका आंसर होगा विंड जो होगी बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। विंड क्या करेगी, बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, वो तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हमेशा हवा चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अब बाहर वाले क्षेत्र में उच्च वायुदाब है, निम्न, और अंदर वाले क्षेत्र में निम्न वायुदाब है, तो हवा हमेशा बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। ये रूल कहता है, किसका रूल कहता है सर, तो आपका आंसर होगा ये रूल कहता है सर पवनों के संचरण का। चक्रवात की फिर क्या खासियत हुई, चक्रवात की खासियत यह हुई कि चक्रवात में हवाएं एक वृत्ताकार मार्ग पर चलती हैं और केंद्र बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। ओके, मैं लिखता हूं इस बात को। साइक्लोन में क्या होता है, विंड्स ब्लो ऑन सर्कुलर पाथ, winds blow on circular path from outer to center region, है ना। पवनें किधर चलती हैं, तो आंसर होगा आपका पवनें वृत्ताकार मार्ग पर बाहर से केंद्र की ओर चलती है। बाहर से किधर चलती है, केंद्र की ओर चलती है। बात क्लियर है यहां तक। अब बात यह आ जाती है सर यहां पे चक्रवात बनने में किस किस का योगदान होता है, इन चीजों को अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला पॉइंट होता है सर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए किसकी जरूरत होती है, टेम्परेचर की। नेक्स्ट होता है सर प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस भी रिक्वायर्ड होता है। और सबसे जरूरी होता है एक फोर्स जिसको कहा जाता है कोरियलिस फोर्स। ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो कि निर्माण करती हैं चक्रवात की। मैं लिख रहा हूं यहां पे तापमान, फिर है नेक्स्ट दाबांतर, और इसके बाद होगा फिर क्या, तो आपका आंसर होगा कोरियलिस बल। फिर क्या होगा, आंसर होगा आपका कोरियलिस बल। ओके, अब देखो ध्यान से सर, टेम्परेचर जब जब हाई होगा तो ऐसी स्थिति में दाब कैसा होगा, निम्न होगा। तो चक्रवात हमेशा निम्न वायुदाब के ही क्षेत्र में बनेंगे, और निम्न वायुदाब क्षेत्र जो होगा वो हमेशा उच्च तापमान के कारण बनेगा। बात क्लियर है यहां तक। दाबांतर अधिक होना चाहिए, यानी कि जो चक्रवात का केंद्र है, केंद्र पे दाब कैसा होता है, तो आंसर होगा निम्न दाब। और वहीं अगर मैं बात करूंगा वाह्य क्षेत्र की, तो जो वाह्य क्षेत्र होता है वाह्य में कैसा होगा, दाब होगा उच्च। दाब कैसा होगा, दाब होगा उच्च।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसी स्थिति में जब दोनों के बीच में उच्च, मतलब दोनों के बीच में अंतर ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, दोनों के बीच में अंतर ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में जब अंतर ज्यादा होगा तो याद रखना तीव्रता भी कैसी होगी, तीव्रता होगी ज्यादा, है ना भाई। जितना ज्यादा यहां पे एयर होगी, जहां जितनी ज्यादा कम होगी उतनी स्पीड से एयर यहां इसमें फ्लो करना शुरू कर देगी। बात क्लियर है यहां तक। अगला पॉइंट होगा फिर कोरियलिस बल। कोरियलिस बल क्या होता है, पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जो पवनों की दिशा में परिवर्तन कर देता है, और जो बल पवनों की दिशा में परिवर्तन कर देता है इसी बल को कहा जाता है कोरियलिस बल। क्या कहा जाता है इसी को, कोरियलिस फोर्स कहा जाता है, कोरियलिस बल के नाम से इसको जाना जाता है। तो कोरियलिस बल क्या करता है, विंड डायरेक्शन को चेंज कर देता है। कोरियलिस बल क्या करता है, विंड डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो ये क्या करता है सर, पवनों की दिशा में परिवर्तन, है ना, ये क्या करता है, पवनों की दिशा में परिवर्तन करता है। और इसी बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात बनता है उसकी दिशा, दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात बनता है उसकी दिशा, दोनों की दिशा कैसी होती है, अलग अलग होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात बनता है ना, ध्यान से समझना, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात बनता है ये होता है कैसा, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये उत्तरी गोलार्ध का बना हुआ है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात बनता है ये कैसे बनता है, तो आंसर होगा आपका ये बनता है क्लॉकवाइज। ओके, आप प्लीज इसको नोट करिए। और माफी चाहता हूं, आज मुझे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट काम है ना, एक बंदा आया हुआ है यहाँ पे वो सर्वे वगैरह के लिए, तो इसलिए जरूरी काम है। कोई अपना मिलने वाला होता फिर तो ये भाई बैठ थोड़ी देर, काम चल जाएगा। मैंने और जानबूझ के 10 मिनट लेट कर दिया, तो आज के लिए माफी चाहता हूं। बाकी आपको पता है डेली क्लास होती है, कल भी क्लास होगी और परसों भी क्लास होगी। ओके, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझदार हैं, आपको भी समझ में ये वाली बात आ गई होगी आई होप, कि अगर जरूरत नहीं होती, जरूरी नहीं होता तो मैं क्यों क्लास ऑफ कराता, क्योंकि हमें तो पढ़ाना है। आज न सही कल सही परसों से ही आपका सिलेबस तो पूरा कराना ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ क्लास ऑफ करा के और वहां मूवी देखने जा रहा हूँ या क्या है ना, क्योंकि मैं तो रात को 9 बजे तक यही होता हूँ, क्योंकि भाई कोर्स तो आपका कराना ही कराना है हमें। तो आज न सही कल क्लास होगी आपकी। ओके, कभी कभी ऐसा चांस पड़ जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से मेरी बात को समझ पा रहे होगे। ओके, उत्तरी गोलार्ध का मतलब है नदर्न हेमीस्फीयर और इसका मतलब होता है सदर्न हेमीस्फीयर। ओके, थैंक यू सो मच मेरी बात को समझने के लिए। बाकी कल मिलते हैं, कल इस चैप्टर को पूरा फोड़ के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।